नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ मैं परशुराम भारतीय प्लांट्स इज लाइफ चैनल के माध्यम से दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो डाली थी वो आपके मुंह और गले के छालों से संबंधित बीमारी को लेकर के डाली थी। आज मैं आपको दोस्तों बरसात के मौसम में होने वाले फल यानी जामुन फल के बारे में जानकारी दूंगा। वो हमें किन किन बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, एक बीमारी नहीं, कम से कम 5 से 6 बीमारियां जो हमारे शरीर को लंबे समय से परेशान किए हुए होती हैं, उनका निराकरण कैसे होना है, वो जामुन हमें कब कब खाना है, किस बीमारी में खाना है, उसका नियम क्या है, ये मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नंबर पे बताने वाला हूँ जो आपके दांत और आपके दाढ़ और मसूड़े यानी मसूड़े में सड़न, आपके पायरिया होना। दोस्तों, पायरिया भी 2 प्रकार का होता है। एक सूखा पायरिया जिसमें आपके दांत पीले होने लगते हैं और मसूड़े सूखने लगते हैं, जिससे दांतों के बीच में गैप होने लगता है। और दूसरा पायरिया होता है दोस्तों, आपके मसूड़ों से खून निकलता है। तो दोस्तों देखिए, इस जामुन फल के बारे में हम जानकारी करते हैं। जामुन ये सबकी चिरपरिचित फल है और ये बरसात के मौसम में ही इसका प्राप्त होना होता है। जामुन दोस्तों, आप ये देख रहे हैं पूरी तरह से पका हुआ जामुन है। ये खाना कैसे है, तो खाने के लिए हम सुबह फ्रेश होने के बाद ब्रश करें और ब्रश करने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जामुन को कम से कम 15 से 20 नग के अंदर यानी 15 से 20 जामुन खाने हैं। और खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई भी पेय पदार्थ हमको नहीं लेना है। दोस्तों, अगर आपके मसूड़े से खून निकलता है और अगर आपको सूखा पायरिया है तो ये उसमें तो फ़ायदा करेगा। सुबह खाली पेट मैंने बताया है 15 से 20 जामुन। अगर आपके जोड़ों में किसी कारण से लंबे समय से दर्द है तो आप ये जामुन 15 से 20 नहीं खाएंगे, अधिकतम 5 जामुन खाएंगे। 5 जामुन भी आपको फ़ायदा करने वाली होंगी। दूसरा दोस्तों, आपको अगर कैल्शियम की कमी है तो दोस्तों कैल्शियम अगर हमारे शरीर के अंदर कम है तो उसका सबसे पहला शरीफा इफेक्ट पड़ता है हमारी हड्डियों पर। और कैल्शियम की कमी तो निश्चित रूप से हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, और जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो हड्डियां हमारी दर्द भी करेंगी, संधियां दर्द करेंगे। दोस्तों, इसको खाना कब है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए सुबह जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद ये 15 से 20 जामुन खाएंगे और इसके बाद फिर आप आधे घंटे तक कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे। दोस्तों, अगला तीसरी बीमारी है आपके हार्ट पल्स से संबंधित। हार्ट पल्स का हमारी बढ़ती या घटती क्यों है? हार्ट पल्स का हमारा संबंध सीधा सीधा हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। ब्लड बीपी हमारा अगर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, वो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है। क्योंकि अगर हमारा ब्लड थोड़ा गाढ़ी है तो हमारी हार्ट पल्स डाउन होगी, पतला है तो हार्ट पल्स बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस जामुन का काम क्या है? ये जामुन आपके बीपी को कंट्रोल करता है, हाई है या लो है, दोनों ही कंडीशन में ये जामुन आप भोजन करने के बाद ही लें, खाली पेट नहीं लें। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। चौथी बीमारी है दोस्तों, हमारे शरीर में जिस तरह से भूख का न लगना, हमारे शरीर में जब भूख कम लगेगी तो हम खाना कम खाएंगे। खाना कम खाएंगे तो रस कहाँ से बनेगा? रस नहीं बनेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होगा? तो हम किसी भी काम को बिना थके हुए कैसे कर पाएंगे? थकान महसूस करेंगे, कोई भी काम जल्दी से करेंगे, सांस फूलने लगेगी, शरीर दर्द करने लगेगा, आलस्य आने लगेगा, मन करेगा काम छोड़ दो, आराम कर लो, फिर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी जठराग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, यानी उसमें खाना खाने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके पीछे का भी कारण क्या है कि जब हमारे पेट के अंदर अधिक
गर्मी का हो जाना, यानी हमारी आंतों के अंदर मल का खुशक हो जाना। तो दोस्तों इन जामुनों के अंदर फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों फाइबर हमारे भोजन को आसानी से पचाने में और मल को सुविधा के अनुसार बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों ये टॉनिक का काम करती है जामुन। ये जामुन हम खाना खाने के बाद 15 से 20 जामुन खाएं, उसके बाद घंटे आधे घंटे तक अन्य कोई चीज़ नहीं खाएं। निश्चित रूप से आपको दिन पर दिन भूख अच्छी लगने लगेगी, आपका स्वास्थ्य संवरने लगेगा और दोस्तों आपकी जो स्किन है जो सूखी सूखी है उस पर भी ग्लो आने लगेगा। दोस्तों आपकी आंखों में तेज आने लगेगा, ये भी इसकी विशेषता है इस जामुन की। और दोस्तों जो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर आज के माहौल में समाज के अंदर डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। जहाँ देखो वहाँ फीकी चाय पीने वाले लोग या शुगर फ्री वाली चाय वगैरह, इस तरह की चाय, मीठा नहीं खाना, उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? हमारा खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का संबंध सीधा सीधा हमारे मस्तिष्क से है। मस्तिष्क का मतलब है चिंतन से है। हम चिंतन कैसा कर रहे हैं? चिंतन अगर हमारा सही नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। चिंतन हमारा सही है तो हमारा स्वास्थ्य भी सही है, हम डायबिटीज़ पेशेंट नहीं बनेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और अगर आप दवाई खाते खाते थक चुके हैं तो इसके लिए मैं जिस जामुन की देखिए गुठलियाँ हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं गुठलियाँ, ये जामुन की गुठलियों का करना क्या है दोस्तों? इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इनको काट लेंगे और काटने के बाद इन्हें हम सुखा लेंगे धूप में। बारीक बारीक काटेंगे दोस्तों जिससे जल्दी सूख जाए। और सूखने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है दोस्तों। पाउडर के लिए आपके घरों में मिक्सियाँ आजकल बहुत चल रही हैं, हर काम में मिक्सी का यूज़ हो रहा है। सिलबट्टना का तो वो रहा ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में वो क्षमता ही नहीं है कि हम सिलबट्टना का प्रयोग अधिक से अधिक कर पाएँ, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग अपने आप कम हो जाए। लेकिन क्योंकि अब आधुनिक युग है दोस्तों, मशीनरी युग आ गया, शरीर से कम काम करना, मशीनों से ज़्यादा काम लेना, इसलिए हमारा शरीर और रोगी होता जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं गुठलियाँ मैंने काट ली हैं, इनको करना क्या है दोस्तों, हम इसको धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद में इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों आप ये समझेंगे। इसका यूज़ प्रातःकाल पहले 2 गिलास पानी पिएं, फ्रेश होने जाएं, हैंड वॉश करें। इसके बाद ये गुठली के पाउडर का 1 चम्मच हमको पानी के साथ लेना है। उसके बाद आधे घंटे आराम करना है। उसके बाद में कोई और आहार लेना है। दोस्तों अगर डायबिटीज़ पेशेंट कहते हैं कि हम चीनी के बिना चाय पीते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आप चाय छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डायबिटीज़ को बढ़ाने का काम भी चाय करती है। आप फीकी पिए या मीठी पिए, उसके पीछे का कारण क्या है कि चाय कभी भी हमारे डाइजेशन को सही नहीं होने देती। आप 1 चाय पिए, 2 चाय पिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसका काम है हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर करना, ख़राब करना। दोस्तों मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ, इसका अगर आप अनुपालन करेंगे निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। दोस्तों मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो डालूँगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों कमेंट अवश्य करिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई बीमारियों से संबंधित अगर इसका उपयोग नहीं है तो वो भी कमेंट में डालिए, जिससे मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। ये जामुन इस बीमारी में किस कारण से लाभ देती है ये मैं आपको स्पष्ट करके दूंगा अगली वीडियो के साथ। दोस्तों फिर मैं आपसे प्लांट्स इज लाइफ चैनल के माध्यम से मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।